सबसे पहले देखो ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, तो इसको वर्गमूल को अपन सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखो पॉइंट कितनी अंक की, पहले दिख रहा है 1 2 3 4, 4 दिख रहा है तो कितने यहाँ है 2, तो अपन ऐसे निकाले इसको बाहर, ठीक है। तो वर्गमूल बन जाए, ठीक है, कट जाए जी, तो ये बाहर आ जाए। 64 काय को है 8 को, तो 8 बाहर आ जाए, मगर कितने अंक है 4 अंक है, तो कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद ऐसे निकाला है, निकाला है ना। फिर आपस में इनको जोड़ दो आप, तो जोड़ो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, तो आप ऐसे जोड़ दो, .01 .08 जोड़े तो 9, ये हो जाए .09, तो .09 2 अंक बाद है। पहले तो वर्गमूल निकाल लें, तो 9 काय को है 3 को, 3 बन जाए, और 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद आ जाए, .3 आंसर हो जाए। आंसर कितना हो जाए 0.3। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले ना, तो आप इधर से स्टार्ट दी, वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें। तो 7 देखो 49 आने 7, तो कितने बाहर आ जाए हैं 7 आ जाए बाहर, 7 बाहर आ जाए, 7 जब 29 में जोड़े तो कितने हैं 36 बन जाए ना 36, और 36 कितने का वर्ग है 6 का, तो बाहर कितने आ जाए 6 आ जाए, और 6 जब 19 में जोड़े तो कितने बने 25, तो 25 जब बाहर निकालो वर्गमूल के कितने आए 5 आए, 5 जब 11 में जोड़ो तो कितने बने 16, तो 16 के जब 4 बाहर आ जाए, है ना, 16 को बाहर निकाल 4, और 4 5 में जोड़ो तो 9 आ जाए, और 9 जब निकालो बाहर तो 3 आ जाए, तो आंसर कितना हो जाए आपको 3 हो जाए, राइट आंसर। क्लियर है ना। वर्गमूल है देखो 16 ही कम 16, 16 में ना जोड़े तो 25, 25 बटे 16, 25 के वर्गमूल के अंदर है तो 5 बाहर आ जाए और इधर 4 बाहर आ जाए, या तो आंसर यही हो जाए, या फिर भाग लगा दी, भाग लगे तो 4 एकम 4, कितने बचे 1 बचे, तो पॉइंट लग जाए ना। फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो इसका आंसर हो जाए 1.25। क्लियर। या फिर ये कौन सी भिन्न दिख रही है अनुचित भिन्न है, कौन सी अनुचित, ऊपर बड़ी नीचे छोटी अनुचित कहलाते। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखें, सबसे पहले अपन को देखो जैसे नहीं आ रहा है तो वर्गमूल विधि से नहीं निकाले, तो अपन निकाले ट्रिक से। देखो 2 अंक बुकर हैं, पीछे 6 हैं, तो 6 हैं तो कितने बने 4 या 6, याद है। तो अब देखें 92, 92 किसके वर्ग के पास में है, कितने वर्ग दिख रहे 9, तो या तो 94 को वर्ग हुई है या फिर 96 को हुई है। जो डिसाइड कैसे करें कि जो वर्ग इतनी को है, तो आपको पता है जी वर्ग किसके वर्ग के बीच में 9 और 10 के बीच में दिख रहा है, तो गुणा कर दी 10 नाम 90, 90 से जी 92 छोटे हैं बड़े हैं, बड़े हैं ना 90 से, 90 से बड़े हैं, तो कितने को वर्ग हुई है जी 96 को वर्ग हुई है। तो पहले तो जी 96 बाहर आ गए, ठीक है, कितनी बाहर आ गए 96, तो जी 96 को वर्ग है, जैसे भूल है आप तो 96। अब इनको निकाले अपन, तो सबसे पहले पीछे के 2 अंक बुक करें अपन, फिक्स कर दें, फिर उसके बाद 4 देखें, 4 है तो पीछे का अंक में 2 और 8 देखें, कितने देखें 2 और 8 देखें, फिर अपन देखें 125 काय के वर्ग के पास में, उससे नीचे चल जाए उसके बराबर चल जाए, तो अपन देख रहे हैं 11 को वर्ग 121 होते हैं, तो याद है ना 12 को ज्यादा हो जाए 144, तो अपन 11 के वर्ग के पास में ये लिख दे। अब बीच में जो डिसाइड करने किसकी, तो अपन जी किसके वर्ग के पास में दिख रहे हैं आपको 11 और 12 के बीच में है ना, 11 12 को गुणा हुई है तो 132, कितने हो जाए 132 से छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं 125, छोटे हैं तो कौन हुई है 112 वर्गमूल है इसको, तो 112 इनको जोड़ दे दोनों को, 208, ये आपको राइट आंसर हो जाए 208। क्लियर है। देखो ध्यान से इधर देखें, तो सबसे पहले अपन वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले देखो इधर 2500 किसका वर्ग बने 50 का, बाहर आ जाए 50, और इधर कितना 31 का दिख रहा, 961 किसका वर्ग है, मतलब किसका वर्गमूल 31 आ जाए, 31 का वर्ग होते है कितना 961, इन दोनों को जोड़ दी कितने बने 81 आने 9, ये आंसर हो जाए। देखो ध्यान से देखें, सबसे पहले अपन देख रहे हैं सवाल को वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो पॉइंट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अंक 11 अंक पॉइंट दिखा रहे हैं, तो ऊपर 11 अंक है तो नीचे कितने पॉइंट हटे हो, तो नीचे कितने बढ़ गए 11 जीरो बढ़े हैं, कितने 11 जीरो, तो अपन 11 जीरो ना लिख के अपन 10 के ऊपर 11 लिख दें, कितने 10 के ऊपर 11, मतलब वही है अर्थ है ना। अच्छा इतने पॉइंट हटे हो तो ऊपर जीरो बढ़े है ना, जो हर के पॉइंट हटे हो तो ऊपर जीरो बढ़े हैं, और अंश के पॉइंट हटे हो तो नीचे जीरो बढ़े, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इधर हो रहा है, तो इधर भी 10 के ऊपर 11, मतलब 11 शून्य ऊपर हुई है 11 नीचे, और 11 शून्य से शून्य 11
कट जाए। तो ओनली ऑन संख्या अपनी कितनी बचे सवाल में 9 गुणित 36 गुणित 16 गुणित 8 और नीचे बचे हैं 2 गुणित 8 गुणित 2 ये बचे। अब काटा पीटी कर दे तो 8 से 8 कट जाए और 2 दूनी 4 चल चौके 16। अब देखो 9 तो कितने 3 को हो जाए, 36 आने 6 को हो जाए वर्ग है ना, और 4 आने 2, बस ये कटाई चुके गुणा कर दी। करो 6 18 18 दूनी 36 36 का हुई है आंसर हो। क्लियर है। बोर्ड पे देखें रेलवे का क्वेश्चन देखो सबसे पहले देखें यदि 60 84 बराबर 78 मतलब जी वर्गमूल इन्हें खुद निकाल के दे दे कितने दे हैं 78 दे ना 78 तो इन्हें खुद वर्गमूल निकाल के दे 78 78। तो देखो अपन को ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो ये कितनी लिखी है आपको 60 84 इसको वर्गमूल निकाल लें तो वर्गमूल कितने हो जाए 78 हो जाए वर्गमूल, मगर 2 अंक बाद है पॉइंट तो 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो कंफर्म। अच्छा इसको करें अपन ये भी किसका है वर्ग, पहले तो 78 का वर्ग है, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद हो जाए। ठीक है फिर इसको लिखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो 3 अंक बाद पॉइंट है और जी वर्ग कितने का है वर्गमूल 78 का है ना 78 कितने 3 अंक बाद पॉइंट आ जाए कंफर्म। इसको लिख लिया आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो 4 अंक बाद पॉइंट है और जी वर्ग मूल निकालो तो कितनी 78 का है और 4 अंक बाद पॉइंट आ जाए। आपस में जोड़ना है तो जोड़ो कैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के देखो पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ दे जल्दी से 8 के 8 15 ये जोड़े 8 में जोड़े 7 कितने बने 15 फिर जी 15 और 1 16 फिर इधर 16 फिर इधर 8 तो ये आंसर हो जाए आपको 8.6658 कहाँ पे है ऑप्शन में सेकंड में। देखो सबसे पहले ना तो यदि वर्गमूल के अंदर 18 225 का वर्गमूल कितना है 135 उन्हें खुद निकाल के है ना, तो अपन इधर क्वेश्चन में देखो इसका वर्गमूल निकालें तो कितने निकाले 135 क्योंकि खुद लिख के उन्हें प्लस। अच्छा 2 अंक बाद है ना पहले तो इसको वर्गमूल निकालें तो 135 निकले ना क्योंकि उसका दिया है वो। सबसे पहले 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाए ना। फिर देखे इधर कितने पहले तो 135 लिख दी वर्गमूल बन रहे हैं जी है ना, वर्गमूल 18 225 का वर्गमूल 135 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आ जाए फिर 135 लिख ली वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल 135 और कितने अंक है तो 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद आ जाए, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ दो जल्दी से ना 135। अच्छा किसी संख्या के पीछे अगर पॉइंट नहीं है तो उसके पीछे मान हो जाता पॉइंट है ना, ये हम पहले भी बता चुके हैं। फिर इधर 13 पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे ना, फिर लिखे अपन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ दे जोड़े जल्दी 5 8 फिर इधर 9 है ना 9 फिर जोड़े पॉइंट पॉइंट रहे फिर इधर 9 फिर जोड़ दे 4 फिर इधर 1 149.985 कहाँ पे है तो थर्ड ऑप्शन में 149.985 क्लियर है समझे। डिजिटल सम पढ़े ना पढ़ाए हैं तुम लोगों को इतने से लग जाए वो ठीक है इतने से इनमें लग जाए तो आप डिजिटल सम को प्रयोग कर सकते हो ठीक है। जैसे ऐसे नहीं जोड़ने तो आप ऐसे जोड़ ली 8 और 1 9 अलग हो जाए फिर इधर 8 और 1 9 सभी जगह हो रहे 8 और 1 9 8 और 1 9 आंसर 0 या फिर 9 रहे है ना। फिर इधर देखो कहाँ बन रहे हैं तो इसमें 9 अलग कर दी 5 4 9 9 अलग हो जाए 8 और 1 9 इसी में हो रहा है और बाकी में नहीं हो रहे हुए देख लियो हो रहा है का बाकी में देख लियो चेक होने रहे हो डबल है ना, ये ध्यान रखो ऐसे बता दो आंसर कितने को है बताओ तो 81 तो पता ही है वर्ग किसका होता है 9 का और कितने अंक है 4 अंक है तो कितने अंक 2 अंक बन जाए तो 2 अंक बाद पॉइंट क्लियर है। और आपको अगर ऐसे के सर जो तो याद हो रहा है 2 अंक बाद तो आप फिर पूरी विधि से करियो कैसी विधि से पहले 81 लिखे अपन 81 और पॉइंट हटाओ तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बस ये 81 आने 9 और इधर 10,000 आने 100 बाहर आ जाए तो 100 लगे हो जाओ तो 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट आ जाए ऐसे का सवाल ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर तो आप पहले पॉइंट हटा लें गुणा में है 1 2 3 4 5 6 नीचे कितने जीरो बढ़े हैं 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 जीरो ऊपर बढ़े और 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो जाए तो ओनली नंबर बचे नंबर कितने बचे 81 बचे और इधर 484 बचे इधर 64 बचे
और इधर 625। अब अपन को पता ही है 81 यानी 9, 9 का वर्ग है ना 81। फिर जी 22 का 484, 64 आने 8 बाहर आ जाए, 625 25 आ जाए, ठीक है। अब चाहो तो देखो, चाहो तो गुणा ही कर सका तो, या फिर काट दियो, काटे 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके करो, 25 चौके 100। और बटे में जब भी 100 वगैरह आ जाए तो भाग लगाव की जरूरत नहीं, जितने शून्य उतने अंक बाद पॉइंट, ऊपर 11 इनाम 99, तो 100 है तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट 99 इसको आंसर हो जाए। क्लियर है।